बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है रिएक्शन विद एपॉक्साइड। इग्ना रीजन के रिएक्शन में हमने लास्ट डिस्कस किया था कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन। और उसके बाद नेक्स्ट है एपॉक्साइड के साथ इग्ना रीजन का रिएक्शन, क्या हमें प्रोडक्ट देता है। तो एपॉक्साइड क्या किसे हम कहते हैं कि ये आपको पता है 3 मेंबर्ड रिंग होता है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, जिसमें एक एटम ऑक्सीजन है, यानी हेट्रो एटम जो है, और बाकी दो जो है कार्बन है। तो इस तरह का जो 3 मेंबर्ड रिंग बनता है, इसको हम जनरल नाम एप ऑक्साइड का देते हैं। वैसे तो ये जो कंपाउंड आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इथाइलिन एपॉक्साइड भी इसको बोलते हैं या इथाइलिन ऑक्साइड बोलते हैं, ये वाला। इसका तो एक स्पेशल नाम ऑक्सीरेन भी है ना। एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है तो इसको ऑक्सीरेन भी नाम देते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर रहता है ना उसके मुताबिक। तो बहरहाल जर्नल इसको एपॉक्साइड बोलते हैं। जिस अल्कीन से बना हो उस अल्कीन का नाम लिखते हैं और एंड पे हम एपॉक्साइड लगा देते हैं। जैसे इसका नाम इथाइलिन एपॉक्साइड या इथीन एपॉक्साइड है। अच्छा, अब ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जब आप रिएक्शन करवाते हैं इथाइलिन एपॉक्साइड के साथ, तो इसमें आपको पता है इस ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस चार्ज है, और ये दो कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है। और ये जो CH3 हमने पीछे बात की थी पार्शियल नेगेटिव चार्ज में होता है, तो ये आके कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर भी ना। तो जिस पे भी अटैक करेगा उस साइड वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन का वो टूट जाएगा। यानी अगर इसको आप शो करें तो जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। ये 3 मेंबर रिंग ले लें, ठीक हो गई। तो इसमें एक ऑक्सीजन है और बाकी दोनों इसमें कार्बन है, ठीक हो। अच्छा, अब इसमें ऑक्सीजन आपकी जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इन दो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया पड़ा, ठीक हो गई, ऑक्सीजन की वजह से। अब ये जो आपकी गिरना रीजन में माइनस चार्ज वाला मिथाइल है, तो ये जब अटैक करेगा तो ये जाहिर बात पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली जो कार्बन है उसके ऊपर अटैक कर लेगा। यानी दोनों में इस वक्त तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, किसी भी अटैक इस पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड अंडरस्टूड है वो टूट जाएगा, तो O पे माइनस चार्ज आ जाएगा। वो माइनस फिर जाके उधर Mg के साथ जुड़ जाएगा, ठीक हो गई। तो आपके पास यानी CH3 के साथ CH2, फिर CH2, फिर O माइनस के साथ Mg और I आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक स्टेट चेन जैसे यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, ये CH3 था गिगनार्ड की तरफ से जो भी ग्रुप होगा वो, उसके बाद दो CH2 एपॉक्साइड के आते हैं, और फिर ऑक्सीजन O माइनस के ऊपर MgBr जो दूसरा पार्ट आके जुड़ जाता है। अब इसमें आप देखेंगे ना तो आपको नजर आ रहा है कि इसने क्या किया है कि जो आपकी चेन है, यानी लेंथ है चेन की, यहाँ जितनी भी कार्बन हो उसके अंदर दो कार्बन का इजाफा कर दिया, ठीक हो गया। एक से यहाँ एक थी गिगनार्ड में और दो इसने दे दिए तो तीन होगी। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे इस O के साथ H लगेगा तो एक प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी आपको। पीछे हमने बात की थी फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी प्राइमरी अल्कोहल ही देता है गिगनार्ड एजेंट, और यहाँ पे एपॉक्साइड में भी देता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि एपॉक्साइड जो प्राइमरी अल्कोहल देता है उसमें दो कार्बन का इजाफा करके देता है, ठीक हो गया। लेकिन जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है वो सिर्फ एक कार्बन का इजाफा करता है। उसको हम देख लेते हैं एक नजर कि ये हमारे पास था, ये फॉर्मल्डिहाइड है। तो अब गिगनार्ड रीजन में देखना CH3 था और इसके पास ये एक कार्बन है ना, तो CH3 उस एक कार्बन के साथ जुड़ के ये CH2 और OH हो गया। तो यानी दो कार्बन टोटल आपकी प्राइमरी अल्कोहल में है, एक गिगनार्ड की तरफ से आई है और एक फॉर्मल्डिहाइड ने दी है, ठीक हो गया। लेकिन वो जो अभी आपने देखा इसके अंदर, तो एपॉक्साइड के साथ जो रिएक्शन है उसमें हमारे पास इस वक्त 3 कार्बन है, एक इग्नाइट ने दी और दो एपॉक्साइड ने दी। तो इसका मतलब जब आपसे कहे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो आप कहेंगे दो तरीके हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड के साथ भी है और एक एपॉक्साइड के साथ भी है। फिर वो कहेगा कि नहीं, बस कन्वर्जन देता है रिएक्शन कि मैं प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहता हूँ जिसमें ग्रिग्नार्ड के पास अगर एक कार्बन है तो एक और मिले, तो फिर आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड से करवा लें। और अगर कहें नहीं एक के साथ दो मुझे और चाहिए कार्बन, फिर आपकी जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बने, तो फिर आप कहेंगे कि ये एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो
प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ये हमने बात की है सिंपल, जो सिंपलेस्ट एपॉक्साइड है ना, इथाइलिन एपॉक्साइड, ये ऑक्सीरेन जिसे हमने नाम दिया इसकी। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड आएंगे तो फिर आपके पास जरूरी नहीं है कि फिर प्राइमरी अल्कोहल ही आए। जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मिसाल देखें ना ये वाला, कि ये ग्रिग्नार्ड रीजन है जिसका हमने एक प्रोपाइलीन एपॉक्साइड, यानी प्रोपीन था, 1 2 3 कार्बन एल्कीन थी, उसका एपॉक्साइड था, तो प्रोपाइलीन ऑक्साइड या प्रोपाइलीन एपॉक्साइड से रिएक्शन करवाया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा भी पॉइंट एक डिफरेंट आता है कि ये गिग्ना रीजन वाला पार्ट आके अटैक करता है, तो ये यहाँ पे वो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है ना, जैसे यहाँ पे अब एक मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे आ गया, इस पे नहीं है, तो ये जो गिग्ना रीजन की तरफ से माइनस कार्बन आनी है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, वो इसी के ऊपर आके अटैक करती है जो अनसब्स्टिट्यूटेड है या लेस सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक हो गया। तो वो यहाँ आके जुड़ गया, यानी C6H5 इस CH2 के साथ जुड़ गया, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। CH और CH3 साथ वैसे ही है, और ये जो O माइनस है वो आगे Mg के साथ, Br के साथ अटैच हो जाएगा। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसके साथ H आके लगेगा, अल्कोहल तो बन गई है, लेकिन ये अल्कोहल कौन सी है इस वक्त, कि ये कार्बन सेकेंडरी है ना, कि दो से जुड़ी हुई, तो अल्कोहल भी आपकी सेकेंडरी अल्कोहल होगी। मतलब कि आपकी जो प्राइमरी एपॉक्साइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल आपको मिलता है वो सिर्फ ये अनसब्स्टिट्यूटेड एपॉक्साइड के साथ है। ठीक है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूटेड होगा तो हम इससे सेकेंडरी भी ले सकते हैं, हम इससे टर्शरी, जैसे ये एक हाइड्रोजन की जगह एक और कार्बन लगा दें, ठीक होगा, तो फिर आपकी जो अल्कोहल बनेगी वो टर्शरी अल्कोहल आपको हासिल हो जाएगी। ठीक हो गया। ये तो आपको पॉइंट समझ आ गया कि अनसब्स्टिट्यूट के साथ प्राइमरी है और सब्स्टिट्यूट के साथ सेकेंडरी या टर्शरी भी हम हासिल कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशन वहां पे कितनी है। देखे ना, ये कार्बन इस कार्बन के साथ इस O ने बनना है ना, OH के अंदर जाना है। ठीक होगा। तो ये कार्बन इस वक्त दो से जुड़ी हुई है, तो ये सेकेंडरी कार्बन बनी हुई ना, तो अल्कोहल भी सेकेंडरी। जब इस हाइड्रोजन को हटा के एक और CH3 लगा दूंगा तो ये कार्बन उस वक्त टर्शरी बनी होगी, और फिर जब इसके साथ OH आके लगेगा तो वो अल्कोहल भी फिर टर्शरी अल्कोहल बन जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल हमारा रह गया कि ये गिग्ना रीजन वाला जो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, वो इस अनलेस सब्स्टिट्यूट पे ही क्यों अटैक करता है, दूसरी साइड पे क्यों अटैक नहीं करता। तो इसमें बात हमने अभी पीछे भी की थी, तो वही वाला पॉइंट तकरीबन है, और एक इसमें क्या एडिशनल पॉइंट आ जाता है। जैसे ये आपके पास इस वक्त है एपॉक्साइड, ठीक हो गया, जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास ये इस फॉर्म में, ये माइनस है और ये दोनों इस वक्त आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है। मैं उसी का स्ट्रक्चर उठा लेता हूँ जो वहां था, कि यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और लगा देते हैं। ठीक है। तो ये वाला कम। अच्छा, अब इसमें दो पार्शियल पॉजिटिव हैं, यहाँ तो दोनों एक जैसे थे, जहां मर्जी अटैक कर ले। यहाँ पे अब ये जो ग्रुप आपके CH3 ग्रुप आके अटैच हुआ पड़ा है, और ये आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है। CH3 जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर डोनेट करेगा, इसका प्लस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक हो। अच्छा, फिर आगे ऑक्सीजन उसको और खींचना शुरू कर देगी। तो जैसे आपको याद होगा, हमने बात की थी शुरू शुरू में अल्काइल हैलाइड में, कि मिथाइल आयोडाइड जो है वो ज्यादा एक्टिव है, इथाइल आयोडाइड कम है, प्रोपाइल आयोडाइड उससे कम है। उसकी वजह हमने बताई थी कि भाई जैसे जैसे ग्रुप आगे लगते जा रहे हैं, तो उनकी डोनेशन की वजह से वो जो कार्बन और आयोडीन वाला बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आयोडीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मिल जाती है, वो और खींचना शुरू कर देता है जो हैलोजन एटम, जिसकी वजह से वो बॉन्ड मजबूत होता जा रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एक पॉइंट तो ये हो गया कि इसकी डोनेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आई, इसने और खींचना शुरू कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो गया, स्ट्रेंथ इसकी मजबूत होगी, ये आसानी से नहीं टूटेगा, इसके टूटने के चांस ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है जब इसने अटैक करना है तो इसमें से बॉन्ड एक ने टूटना है उसी ने, तो इसके टूटने के चांस ज्यादा है, इसके कम है। एक रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन कि वो जो गिग्ना रीजन का पार्ट है उसके लिए यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस भी नहीं है ना, ओपन है, ओपन है, आके अटैक करना उसके लिए आसान है। यहाँ पे ये ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसकी वजह से हिंड्रेंस भी हो सकती है, अटैक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इस वजह से फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर अटैक करना आसान। एक नंबर दो, उसके साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन का बॉन्ड भी कमजोर होता है, वो आसानी से टूट भी जाता है, तो इस वजह से अटैक हमारा लेफ्ट सब्स्टिट्यूटेड जो कार्बन है उसी पे होता है, दूसरी कार्बन पे नहीं होता। ठीक हो गई। तो ये पॉइंट इसमें हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद है जी रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जिस तरह कार्बोनल कंपाउंड्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड और कीटोन वगैरह, बिल्कुल, या एस्टर और हैलाइड वगैरह, तो उसमें भी इसी तरह C डबल बॉन्ड O था, कार्बोनाइल, बिल्कुल ये वही चीज है।
उसी पैटर्न पे कि आर जो आके जुड़ता है, और वो जो कार्बोनल का डबल बॉन्ड होता था वो आपको पता था सिंगल हो जाता था, और ऑक्सीजन के ऊपर -4 था, उसके साथ वो Mgx जाके अटैच हो जाता था। अब फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते थे तो O- के साथ एक H आके जुड़ जाता था। तो यहाँ भी बिल्कुल वही प्रोसेस है, पर फर्क सिर्फ ये कि इसमें चूंकि दो कार्बोनाइल की शक्लें हैं, एक तो डबल बॉन्ड सिंगल हो के इस तरह O और फिर OH में बदल जाता है, जो दूसरा C डबल बॉन्ड हो वो वैसे का वैसा एंड तक कायम रहता है, जिसकी वजह से वो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बने, C डबल बॉन्ड O और O और साथ H आ जाएगा तो ये कार्बोक्साइल ग्रुप बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ गया कि अगर मैंने गिगना रीजन से एसिड लेना है, ठीक हो गई, तो क्वेश्चन हमारे पास हो गया कि गिगना रीजन जो है वो जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो गिगना रीजन से अगर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करना है तो हम क्या करेंगे, उसको CO2 से रिएक्शन करवाएंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, CO2 से रिएक्शन करने के बाद जो एसिड आपको मिलेगा उसमें कितनी कार्बन आएंगी। तो गिगना रीजन में जितनी कार्बन इस वक्त आपके पास होंगी उसमें सिर्फ एक कार्बन CO2 की तरफ से आनी है, तो एक कार्बन का इजाफा हो जाएगा। यानी अगर आपके पास ये CH3 है तो जो एसिड होगा वो दो कार्बन का एसिड बनेगा। अगर ये R आपके पास दो कार्बन है तो एक यहां से मिलके तीन कार्बन वाला एसिड आपके पास बनेगा। तो ये वाला पॉइंट MCQ वगैरह के हवाले से भी आपने जेहन में रखना। उसके बाद है जी रिएक्शन विद नाइट्राइल्स, के नाइट्राइल हम कहते हैं ना, साइनाइड जो सियानो कंपाउंड होते हैं इनको ही नाइट्राइल बोला जाता है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अल्काइल साइनाइड, CN ग्रुप को तो साइनाइड कहते हैं, और आर आपका वो अल्काइल अराइल कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो अल्काइल साइनाइड, अगर पूरे को इकट्ठा बोलूं CN को तो अल्काइल साइनाइड, और अगर नाइट्राइल बोलूं तो वो सिर्फ नाइट्रोजन होती है, उसमें फिर ये वाली कार्बन पीछे जुड़ जाती है, तो मतलब उसका नाम हो जाता है, जैसे दो कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है, या प्रोपेन नाइट्राइल। इसको मैं ऐसे मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे ये CH3 है और ये कार्बन है और इसके साथ ये, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ये है। तो एक नाम तो अगर मैं इसको अलग करूं मिथाइल को ना, तो फिर इसका नाम होगा मिथाइल, और CN पूरे का नाम है सियानाइड, मिथाइल साइनाइड इसका नाम हो गया, एक हो गई। दूसरा नाम क्या हो सकता है, अगर मैं नाइट्राइल देता हूं तो नाइट्राइल सिर्फ नाइट्रोजन है, और ये दो कार्बन इकट्ठी हो जाएंगी तो दो कार्बन को आप इथेन बोलते हैं, इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल, ठीक है, ये दूसरा नाम है इसका। नाइट्राइल की फॉर्म में बोलेंगे तो इस तरह दोनों कार्बन इकट्ठी हो जाएंगी, और अगर साइनाइड बोलेंगे तो साइनाइड के अंदर तो CN पूरा हो गया ना, फिर ये वाला ग्रुप अकेला ही बोला जाता है, ठीक है, ये इसका नाम देने का तरीका। तो इससे अगर आप रिएक्शन कराते हैं गिगना रीजन को तो इसमें भी पोलर साइड तो है कि नाइट्रोजन पार्शियल माइनस है और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। पीछे आपने अभी बात की थी वहां डबल बॉन्ड का वाली फॉर्म चाह रही थी कि वो जब अटैक होता था तो डबल से सिंगल हो जाता था और Mgx उसके साथ आके जुड़ जाता था। अब यहाँ मसला क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है कि जब R- आके अटैक करेगा इसके ऊपर, आपके इस कार्बन के ऊपर, तो ये देखना R प्राइम तो पहले से जुड़ा था ना, R ने आके अटैक किया तो ये R प्राइम C के साथ हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड डबल हो गया, और जो नाइट्रोजन था उसके साथ ये Mgx आके जुड़ गए, ये पहला स्टेप हो गया, ठीक हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है कि इसी में ये एक दफा एडिशन होगी, इसी अगर हम वाटर ऐड करें तो हमारे पास ये बन जाता है प्रोडक्ट किटीमीन, ठीक है, वाटर करें हाइड्रोलिसिस हो जाएगी ना H और OH की, तो H आके इसे N के साथ जुड़ जाएगा और OH Mg के साथ जुड़ जाएगा, तो NH के साथ ये इसको हम नाम देते हैं कीटोन की तरह ना स्ट्रक्चर, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन के साथ है तो उसको फिर इमीन, C डबल बॉन्ड N जो फंक्शनल ग्रुप है इसको इमाइन, IMINE बोलते हैं ना, तो कीटोन की तरह, तो इसको जनरल नाम देते हैं फिर किटीमीन या किटीमाइन बोला जाता है, ठीक हो। अच्छा ये बन गया, फिर इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये वापस कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये इसकी कन्वर्जन कैसे है, इस फॉर्म से कि निकिटीमीन की हाइड्रोलिसिस करें तो ये यहाँ कैसे पहुंचा, ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा कि पानी के दो हिस्से H+ और OH-, H+ नाइट्रोजन ने ले लिया और NH हो गया, और जो OH- था वो Mg ने ले लिया, जैसे हम हाइड्रोलिसिस हम करते हैं।
तो पहले स्टेप पे यही बनती, लेकिन इसकी मजीद ये भी हाइड्रोलिसिस ही है, ये भी H3O+ ही आना चाहिए। ये भी हाइड्रोलिसिस का स्टेप है, और ये भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस वाला ही स्टेप है जिसमें हमें कीटोन मिलती है। इसकी कन्वर्जन कैसे है, इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये हमारे पास था इस फॉर्म में, जैसे ये मैंने ड्रा किया, इसी को ले लेते हैं। ये है जिसके साथ एक और ग्रुप आके एक तरफ से जुड़ा पड़ा है, ठीक है, ये CH3 ले ले। ये आपका ट्रिपल बॉन्ड इस वक्त उसमें डबल हुआ पड़ा है, और NH के साथ ये स्ट्रक्चर है, ये वाले दो कार्बन, कार्बन के साथ दो ग्रुप हैं, डबल बॉन्ड और NH है। तो कार्बन के साथ दो ग्रुप है, डबल बॉन्ड और NH है। इसके आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी इसमें वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर में दो हिस्से H+ और OH- आयन वाले, ये वाटर को यहाँ से उठा लाते हैं। तो वाटर की जब आप एडिशन करेंगे इसके अंदर H+ और OH- तो H+ कौन किसके पास जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्ट के पास ही जाएगा ना। इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्ट ये वाला नाइट्रोजन है, और पार्शियल पॉजिटिव पार्ट आपकी ये कार्बन है। तो H जो है उसमें आपके पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव अगर हम उठाते हैं, ऐसे ही इसको ले लेते हैं, तो इसमें प्लस माइनस आपके ये बने हुए हैं। तो ये OH जो है वो कार्बन के पास चला जाएगा, और H जो है वो इसके पास चला जाएगा, NH के पास। तो इसकी नई जो शक्ल बनेगी आपके पास, वो ये शक्ल है। ठीक है, OH कार्बन के पास आ गया, और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन चलेगी, तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि नाइट्रोजन जो है वो लार्ज साइज की वजह से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर रखती है, तो ये नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर उसके पास है, वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए यहाँ से इस OH से एक हाइड्रोजन ले लेगी, और उस हाइड्रोजन के लेने की वजह से यानी ये इस तरह हाइड्रोजन अमोनिया बन जाएगा। और अमोनिया बनेगा तो ये वाला आपका जो कंपाउंड है, यानी ये जो डबल बॉन्ड आपका है, ये वापस ये जो OH बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो आपके पास है, ये वाला बॉन्ड अमोनिया जब बनेगी तो ये वाला बॉन्ड साथ ही टूट जाएगा ना, NH3 अलग हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड हो, एक कीटोन बन जाएगी आपके पास, जो उसने यहाँ पे प्रोडक्ट में शो की हुई है, RCO3। तो अब आपके पास आ गया एक कीटोन बनाने के जो मुख्तलिफ तरीके थे, उसको हम अगर ओवरव्यू करें तो उसमें आपको याद होगा कि हमें कीटोन यानी गिगना रीजेंट से कीटोन बनाना ना। तो कीटोन के साथ तो फर्दर रिएक्शन हुआ, तो हमने कहा था ना सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। लेकिन गिगना कीटोन बनानी हो गिगना रीजेंट से, उसके अगर आप स्टेप्स देखें तो उसमें आपको याद होगा, एक हमने किया था एस्टर के साथ, ये बात हो, ये एस्टर के साथ, उसमें हमने कहा था इथाइल फार्मेट होगा, यानी फार्मिक एसिड का एस्टर होगा तो अल्डिहाइड थी, ठीक है, या आर्थोफार्मेट हो तो हमारे पास अल्डिहाइड है। लेकिन जब आप कोई और एस्टर लेते हैं जैसे इथाइल एस्टेट, तो हमारे पास क्या था, कीटोन थी, ठीक है, जो फर्दर आगे रिएक्शन करके सेकेंड टर्शियल अल्कोहल में चली जाती थी, लेकिन कीटोन पहले वो बनाता था। यानी कोई एसीटेट इथाइल एस्टर लेंगे, फार्मिक एसिड के एस्टर के अलावा कोई भी और एस्टर होगा किसी भी एसिड का, तो वो आपको कीटोन बना के दे देता था, ठीक हो गए। तो इसी तरह एसिड हैलाइड ने भी आपको कीटोन दी थी, जो आगे टर्शियल गोल्ड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एनहाइड्राइड ने भी आपको, एसिड एनहाइड्राइड ने भी आपको कीटोन दी थी, जो आपका टर्शियल गोल्ड में कन्वर्ट हो गया था। अमाइड ने भी आपको कीटोन दी थी, जो आपका टर्शियल गोल्ड में आगे कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब नाइट्राइल जो है वो भी आपको कीटोन ही दे रहा है, जिसको आप मजीद आगे रिएक्शन अगर गिनार्ड से करवाएंगे तो टर्शियल गोल्ड के अंदर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। और यही उसने नीचे एक जनरल भी रिएक्शन भी दिया हुआ है कि ये कंपाउंड CN है, साइनाइड है, तो उसको मैंने बदलना है कीटोन के अंदर, तो उसको गिगना रीजन से ईथर में रिएक्शन कराऊं, हाइड्रोलिसिस कर लूं, तो मेरे पास ये कीटोन साइनाइड से कीटोन आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ये ना, ये थोड़ा सा ना आपका है टिपिकल। अच्छा, इस एक पॉइंट और रह गया कि यहाँ पे ना गिगना रीजन में दो आपके पास है, एक था इसमें ना नाइट्राइल के अंदर एक अल्काइल साइनाइड के साथ था, और एक HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, यानी यहाँ पे H मौजूद है। तो यहाँ इस वक्त चूंकि कार्बन अगर लगी हुई है, अल्काइल साइनाइड है जैसे यहाँ पे R है, तो फिर तो ये आपको कीटोन दे रहा है ना। और अगर ये हाइड्रोजन होती यहाँ पे, तो फिर ये वाली जो कार्बन होती जिसके साथ R और R प्राइम है,
यानी एक आर है और एक यहाँ पे आर प्राइम है, वो आर प्राइम की जगह एक एच होता, और एच की वजह से वो फिर अल्डिहाइड बनती, कीटोन ना बनती। तो इसका मतलब ये है कि जो नाइट्राइल है वो आपको कीटोन भी दे सकते हैं, और अगर हाइड्रोजन साइनाइड से मैं रिएक्शन कराऊंगा तो वो फिर मुझे अल्डिहाइड भी प्रोवाइड कर सकता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों हम साइनाइड से हासिल कर सकते हैं। ठीक हो। उसके बाद छठा पॉइंट आपका है जी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका रिएक्शन किस फॉर्म में चलता है। ये O2 के साथ रिएक्शन, दो ऑक्सीजन है, इसका जो नेगेटिव पार्ट एक ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, इसके अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो सिंगल हो गया, जो O माइनस बना वो Mg के साथ जुड़ के O Mgx बन गया। जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इस O के साथ H आ जाएगा, तो एक पर ऑक्साइड, ये ना टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो पर ऑक्साइड वो बन गया। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपने नाम सुना हो ना, उसका भी यही स्ट्रक्चर होता है, बस यहाँ एच लगा देना, H2O2 याद होगा, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को बोलते हैं। तो उसमें यहाँ पे हाइड्रोजन होती है, तो यानी दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हो गया। अब वहां पे हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ये कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो उस ग्रुप का नाम दे दिया है, और बाकी हाइड्रो पर ऑक्साइड उसी तरह नाम दे दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें फॉर्मेशन कैसे हुई और रिएक्शन कैसे हो सकता है, क्योंकि आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर गिगनार्ड की अभी हम बात कर रहे हैं कि वो पार्शियल नेगेटिव पार्ट दूसरे के पार्शियल पॉजिटिव के पास जाता था और उसका नेगेटिव आके Mg से जुड़ जाता था। अब O2 तो एक बिल्कुल कह लें कि नॉन पोलर कंपाउंड है जिसके अंदर कोई पोल्स नहीं बने हुए, तो ये फिर कैसे इसका रिएक्शन हो सकता है ना। तो इस चीज को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इसको आप इस अंदाज में देखें कि ये गिगना रीजन आपके पास है। ठीक है, ये पार्शियल माइनस उसका हिस्सा है, ये उसका पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है। ठीक हो गई। अब इसके पास आप O2 लेके आते हैं। ठीक है, ये O2 है, इसका हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं जी। अच्छा, इसमें इस वक्त तो कोई आपको वो जो है ना पोल्स नजर नहीं आ रहे, ना कोई साइड पॉजिटिव है ना कोई साइड नेगेटिव। लेकिन जब ये वाली स्पीशी एक इस चार्ज वाली स्पीशी को अप्रोच करेगी, यानी इसके करीब जाएगी कोलिजन करने के लिए, उस वक्त ये माइनस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगी, उस रिपल्जन की वजह से ये माइनस बनता जाएगा और ये वाला पॉजिटिव बनता जाएगा। ठीक हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप ब्रोमिनेशन, अल्कीन का आपको याद होगा, अल्कीन की हम ब्रोमिनेशन करते हैं, ब्रोमीन ऐड करते हैं डबल बॉन्ड के अंदर, तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि जैसे ये कार्बन कार्बन मैं ले रहा हूँ, अल्कीन एक है और इसमें ब्रोमीन का मालिक्यूल आप ले लेते हैं, तो उसमें हम यही बिल्कुल यही पॉइंट बताते हैं वहां पे भी कि दो ब्रोमीन तो नॉन पोलर होती हैं, बी आर दो जो होती हैं वो नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर की वजह से उनके दरमियान जो है वो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जब वो बी आर इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के पास आती हैं तो यहाँ पे इसकी इसके माइनस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की इस के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ रिपल्जन होती, ये प्लस बन जाता है और ये वाला जो आहिस्ता आहिस्ता पार्शियल माइनस बन जाता है। ठीक हो गया, और जब मुकम्मल तौर पे ही वो ये आपका अटैक हो जाता है, यानी बॉन्ड बन जाता है उसका, इस केस में जैसे मैं लूँ इधर, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आपका मुकम्मल तौर पे इसके ऊपर जब अटैक कर लेता था तो ये वाला बॉन्ड उसी तरह टूट जाता था, बी आर माइनस अलग हो जाता है और इसके साथ जो है वो एक ब्रोमीन का प्रोडक्ट जिसे आप ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं वो बन जाता था। ठीक है, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की आप बनाते हैं कि ये बी आर है और ये आगे इधर ही चला गया, और जो सेंटर में बी आर है इसके ऊपर आप चार्ज देते थे कि ये प्लस का चार्ज के साथ यहाँ मौजूद है, ब्रोमोनियम आयन से आप नाम दे रहे होते थे। ठीक हो गया, और ये साथ बी आर माइनस फुल चार्ज अलग हो जाता है, बिल्कुल वही सिचुएशन है। माइनस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ने इसको, ये माइनस ने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल किया, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होना शुरू हो गया, ये नेगेटिव होना शुरू हो गया, और जब उसने मुकम्मल तौर पे अटैक कर लिया, यानी इसने कार्बन ने इस ऑक्सीजन के ऊपर मुकम्मल तौर पे अटैक कर लिया, ठीक हो गया, तो ये आपका डबल बॉन्ड टूट के इधर O के ऊपर माइनस हो गया, और वो जो माइनस हुआ वो माइनस जाके Mg के साथ जुड़ गया। ठीक हो गया, तो CH3 O फिर O माइनस और फिर Mg और
आगे जो भी हैलोजन हो, तो यही यहाँ पे बना हुआ है कि ये उसका अल्काइल ग्रुप आ गया गिगनार्ड के, फिर ओ, दो ओ आ गए माइनस, और फिर एम जी, ये दरमियान में डैश नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये आयनिक बाण है ना, ओ माइनस एम जी प्लस वाला, तो ये डैश यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, इसको आप ना लिखिएगा। तो ये एक आयनिक बन गया। फिर जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस में यहाँ आके एक एच अटैच हो जाता है पानी से, और ओ एच जो है वो एम जी के साथ, तो ये वाला फाइनल आपके प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऑक्सीजन के साथ भी गिगना रीजन का रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, और रिएक्शन भी ये देखें रीजन एट लो टेम्परेचर, कि लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो जाता है, कि इतना हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से हम कहते हैं ना कि गिगना रीजन को स्टोर करना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन, मॉइस्चर तो चलो छोड़े, जो ऑक्सीजन है जो एक नॉन पोलर स्पीशी है वो भी आके रिएक्शन शो कर जाती है, और गिगना रीजन जो है उसको वो किसी ना किसी और शक्ल में बदल देगी, तो हम जो रिएक्शन उसको स्टोर करके रखा होगा तो वो कुछ अरसे बाद वो वाली शक्ल उसकी नहीं रहेगी बरकरार। ठीक हो गई। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली इसकी फॉर्मेशन की। आगे है कि ये इधर हाइड्रोलिसिस में कैसे मूव किया, वो भी ये हमने लास्ट टाइम बात कर चुके हैं, ये भी हो गया। तीसरी उसने बात की है जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ना, कि भाई अगर गिगना रीजन को करवाएं तो ये आपके पास ये जो अडक्ट बना हुआ है, अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें तो इस तरह मूव करके आप कि आपको एक हाइड्रो पर ऑक्साइड मिल जाएगा। लेकिन अगर उसके हाइड्रोलिसिस ना करें, आप उसमें गिगना रीजन और ऐड कर दें, एक्सेस में गिगना रीजन ऐड कर दें, तो हमें इस तरह का ROMgX इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाता है। ROMgX यानी गिगना रीजन के साथ ही, सॉरी MgX के साथ O जो जुड़ा हुआ था वो R थे ना, दो मालिक्यूल, इसके अंदर R था ना, एक है, एक आर ये और एक आर RMgX खुद यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक हो गया। तो वो आर ओ के साथ ROMgX और फिर ROM, दो ऑक्सीजन है ना, तो दो इस तरह का मॉलिक्यूल मिल जाता है। फिर जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जाहिर बात है वो H इसके पास आ जाएगा और OH इसके पास आ जाएगा। यहाँ भी ये बाड इसने गलत दिया हुआ है, प्लस और माइनस शो करेंगे, आयनिक बाड है, प्लस और माइनस शो करेंगे। तो माइनस वाले के साथ H आके जुड़ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगी, और Mg के साथ OH जुड़ जाएगा तो वो साइड में बाई प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, इसको भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इस तरह एनालाइज कर सकते हैं कि आपके पास अगर एक प्रोडक्ट है ये वाला, इसको मैं उठा लेता हूँ ऐसे कि ये गिगना रीजन है जो आप लेके आ रहे हैं, ठीक है, और दूसरा गिगना रीजन पहले से उसके साथ जो अटैच पड़ा हुआ है वो क्या है, यहाँ ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, और फिर उसके साथ वो और अल्काइल ग्रुप जो अटैच था ना, पर जो हमारे पास बना पड़ा है वो ये इस फॉर्म में। ठीक हो गई। तो ये आपके पास ROOMgX हो गया। अब इसमें वो ये मैंने डैश से इस वक्त शो कर दिया है, हालांकि बाण यहाँ पे प्लस माइनस का ही है, कि मतलब Mg जो है वो प्लस है, ठीक है, और जो आपका ऑक्सीजन है वो माइनस में, आयनिक बाण है ना इसके साथ, और फिर साथ हैलोजन अटैच हुआ। अच्छा, अब दूसरा गिगना रीजन आपके पास आया, उसको मैं ये शो कर रहा हूँ कुछ इस तरह, एंगल उसका ना चेंज करके, ताकि हमें ड्रा करना थोड़ा आसान हो जाए। इस फॉर्म में ले लें ये ऐसे, ठीक है जी, RMg ऐसे कर, ये ठीक हो गई। अच्छा, अब होता क्या है, जो इसका फॉर्मेशन का ना मैकेनिज्म है, इसको हम शो करते हैं हाफ हेडेड एरो से ना। एक तो होता है ना फुल हेड, ये फुल हेड वाला एरो है ना, दो, ये इसका मतलब होता है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं रिएक्शन करने के लिए। एक हम नाम देते हैं हाफ हेडेड एरो ना, जैसे यहाँ पे ये एक मैंने उठाया है हाफ हेडेड एरो ना, ये वाला। कि होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास है ये वाला बाण, यानी इसको मैं ऐसे शो करता हूँ, एरो उठाते हैं नीचे वाली ये, ठीक है। बाण आपका टूटना ये वाला, ओ और ओ का बाण जो है वो ब्रेक हो रहा है, ये CH3O वाला बाण वैसे ही है। अब बनना किस किस के दरमियान है, इस O और Mg के दरमियान बाण बनना है, इस O और CH3 के दरमियान बनना है, ठीक है। तो ये भी CH3OMgI हो जाएगा, और ये भी CH3OMgI हो जाएगा, बाण जो आपका बनेगा, ठीक होगा। अब वो बनता कैसे है, उसको हम कैसे इसको यानी शो करते हैं, कि हम कहते हैं कि ये जो O- वाला था ना बाण जिसने इधर आके बनाना है, वहां से एक इलेक्ट्रॉन हम ले आते हैं,
तो इसको हम शो कर लेते हैं, इसी से हो जाएगा। हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रॉन उसका यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इधर वाला जो आपकी है कार्बन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके इधर मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये बनाना है Mg+, और ये बनना बल्कि एक ना करें आप, दो में शो करें इसको, क्योंकि हमने बनाना है Mg+ ना। तो Mg+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी ये वाले, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यानी CH3 दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा यहाँ पे, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए CH3O हो जाएगा। और ये वाले दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके आएगा यहाँ पे, इस वे में, यहाँ पे O- हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे तो O- Mg के साथ जुड़ेगा तो CH3O- Mg और I बन जाएगा। और ये दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आएगा, CH3O के साथ जुड़ जाएगा तो CH3O। ठीक हो गया, माइनस और साथ Mg और I हो गया। तो इस वे में हम इसको शो कर सकते हैं कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को मूव करवा ले आप, तो वो हमारे पास बॉन्ड जो हम बनाना चाह रहे हैं वो बन जाते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह CH3O- Mgi, और ये भी CH3O- Mgi के दो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद सल्फर। गिगना रीजन रिएक्ट्स विद सल्फर टू गिव कॉरेस्पॉन्डिंग थायोअल्कोहल्स। अब इसका मैकेनिज्म भी थोड़ा सा रूटीन से हटके है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में हमारे पास होते थे दो पार्ट, दो दो हिस्से होते थे ना, एक के ऊपर ये माइनस वाला चला जाता था, और दूसरे के ऊपर जो माइनस होता था वो Mg के साथ जुड़ जाता था, तो दो एटम होते थे ना। कोई भी आप देखें ना, इसमें भी ये दो हैं, एक के ऊपर अल्काइल ग्रुप आ गया और दूसरे के ऊपर जो माइनस आया था वो उसके ऊपर Mg आके जुड़ गया। तो ये हमारा प्रोसेस चल रहा था। अब इसमें ये कि यहाँ पे सिर्फ आ जाती है एक ही सल्फर अकेली, जिसके साथ वो रिएक्शन करती है और बाण बनाते हैं ना। तो इसको फिर हम इस तरह शो करते हैं कि ये ना कंसर्टेड मैनर में रिएक्शन बना रहा है, मसलन कि ये आपके पास है और ये हम लेते हैं सल्फर। ठीक हो गया। तो ये कंसर्टेड मतलब ये वाला बाण इसके साथ बन रहा है, इसके साथ ये वाला बाण बन रहा है, और ये दरमियान वाला बाण आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है। ठीक है जी। यानी ये सल्फर और सल्फर का बॉन्ड बनता जा रहा है, कार्बन और सल्फर का, मैग्नीशियम और सल्फर का बॉन्ड बन रहा है। ठीक हो गया। और जो ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता जा रहा है। ये CH3 रहने देते हैं इसको इस वे में। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आती है वो CH3S, Mg और I, ये वाला बॉन्ड चूंकि टूट जाना है, तो फाइनल ये वाला प्रोडक्ट आपके पास आ गया CH3, यानी R, फिर S, फिर Mgx। तो R, S, Mg और X, ये वाला प्रोडक्ट आएगा। फिर जब इसके आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो S और Mg का बॉन्ड जो वो टूट जाएगा, जैसे ऑक्सीजन और Mg का बॉन्ड टूटता है, तो S के साथ H लग जाएगा और Mg के साथ OH अटैच हो जाएगा, तो ये आपको एक थायो अल्कोहल दे देगा। अल्कोहल, ये जैसे ये पीछे ROH था वो भी अल्कोहल थी, ये भी अल्कोहल ही है, लेकिन ये सल्फर के साथ जो होती है उसको हम थायो अल्कोहल बोलते हैं। ऑक्सीजन वाले को सिर्फ हम सिंपल अल्कोहल का नाम देते हैं। तो ये आपके पास एक थायो अल्कोहल की शक्ल में प्रोडक्ट आ जाती है। तो ये भी आपके जेहन में आगे रिएक्शन कि गिगना रीजन जब थायो अल्कोहल से अगर हमने हासिल करनी है तो डायरेक्ट सल्फर से उसको हम रिएक्शन करवा लेंगे, तो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी आप कह सकते हैं कि सर बाकियों में जब दो दो तो सल्फर अकेला क्यों लिखा है? क्योंकि हम सल्फर होता है ना, आपको पता पाया तो ये मैक्रो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो S8 होता है, 8 सल्फर के एटम एक चेन की शक्ल में या वो केज टाइप क्राउन की शक्ल में अटैच होते हैं। ठीक हो गए। तो उसका स्ट्रक्चर तो यानी काफी सारे सल्फर इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम उसको सिर्फ S से ही शो कर, जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन जब वो करवाते हैं तो कार्बन के एटम तो कई आपस में जुड़े हुए हैं वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ ना, यानी कार्बन कार्बन के चार चार बाड बन के आगे वो काफी सारे ऐड, लेकिन हम जब रिएक्शन कराते तो सिर्फ एक कार्बन शो करते हैं, और उससे आगे फिर हम अपनी जो बैलेंसिंग में उसको एटमों को पूरा कर लेते हैं। इसी तरह सल्फर का भी हम एक ही शो करते हैं और बैलेंसिंग में हम उसको अपना पूरा मुकम्मल कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम वही कह रहे हैं कि सल्फर का एक एटम शो कर रहे हैं
हो सकता है वहां पे एक से ज्यादा हो जो इसकी इंटरमीडिएट में बन रहे हो, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में हमें एक ही सल्फर से हम शो करके उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि सल्फर का जो ये हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है, इंटरमीडिएट में भी एक ही सल्फर मिलती है और फाइनल प्रोडक्ट में भी सल्फर का एक ही एटम मिलता है। तो यहाँ काफी सारे इकट्ठे हैं, लेकिन रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होने में भी सारे हो सकते हैं, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हमें सिर्फ एक ही आगे मिलता है जिसको हम आगे शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गई। उसके बाद है रिएक्शन विद कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं, ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड की तरह ही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे ही हमारे पास रिएक्शन आता है। लेकिन अब ये फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे जो आपके पास था C डबल बॉन्ड O था, और उस केस में हमारे पास यहाँ यहाँ भी S है, और यहाँ दोनों ऑक्सीजन की जगह दो सल्फर आ जाएंगी। ठीक हो, दो ऑक्सीजन की जगह दो सल्फर आ जाएगी, प्रोडक्ट बिल्कुल उसी तरह का, इसको तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम देते हैं। ठीक होगा। और यहाँ जो हमारे पास बन रहा है, यानी जैसे यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड S है, और फिर साथ SH है, C के साथ डबल बॉन्ड S जैसे ये शो किया हुआ है, और साथ फिर ये S के साथ H आके जुड़ गया, CH3 C डबल बॉन्ड S SH। तो स्ट्रक्चर तो ये बना हुआ है जिसको हम नाम आप दे रहे हैं डाइथायो एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड ये होता है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो दो ऑक्सीजन की जगह दो सल्फर आ गए, तो वो हमने लिख दिया डाइथायो, और है वो एस्टिक एसिड ही, दो कार्बन वाला जो एसिड होता है, तो इसलिए उसको नाम दे रहे हैं डाइथायो एस्टिक एसिड। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। इसमें भी बिल्कुल वही जो आपने बात कार्बन डाइऑक्साइड के साथ की है, वही इसी के साथ है कि जो डाइथायो एसिड आपको मिलेगा उसमें जितनी कार्बन होंगी वो जो गिगनार्ड की तरफ से आई है उसमें सिर्फ एक कार्बन का इजाफा होगा, तो वो हमें प्रोडक्ट इस तरह का मिल जाता है। ठीक हो गई। उसके बाद है रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, कि सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं SO2 के साथ, तो SO2 का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इन्हीं की तरह, सेंटर में सल्फर है और साइडों पे डबल बॉन्ड O इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है। वो अलग बात है कि वो स्टेट नहीं है, ये तो होता है ना लीनियर लीनियर ज्योमेट्री रखते हैं, वो लीनियर नहीं होती, वो बैंड शेप में, जैसे ये बैंड दी हुई इसी तरह की शक्ल होती है, S डबल बॉन्ड O की शक्ल में। लेकिन इसका स्टेप भी वही, R- आके सल्फर से जुड़ गया जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनी हुई है, और जो एक डबल बॉन्ड सिंगल हुआ तो O- जो है वो Mg से जुड़ गया। जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसी O के साथ H आकर जुड़ जाएगा, तो ये S डबल बॉन्ड OH एक एसिड ही है जिसे हम सल्फीनिक एसिड कहते हैं। एक तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, उसमें एक S के साथ एक डबल बॉन्ड O और होना चाहिए, यानी S डबल बॉन्ड O नीचे, इसी तरह S डबल बॉन्ड O ऊपर होता तो हम वो सल्फ्यूरिक एसिड आपका ना उसका बना होता है। बल्कि वो सल्फ्यूरिक एसिड भी ना होता, उसमें एक ऑक्सीजन और होनी चाहिए, चार ऑक्सीजन होती है। वो जो तीन ऑक्सीजन वाला होता है वो आपका सल्फोनिक एसिड होता है। चार ऑक्सीजन वाला H2SO4 वाला सल्फ्यूरिक एसिड, और SO3 वाला सल्फ्यूरस एसिड। तो अगर एक और ऑक्सीजन होती तो फिर ये सल्फ्यूरस एसिड की कैटेगरी बन जाती। लेकिन अगर एक ही, जिस तरह ये दो ऑक्सीजन के साथ होते, इसको हम सल्फीनिक एसिड का नाम देते हैं। जो भी यहाँ अल्काइल, जैसे मिथाइल है तो मिथाइल सल्फीनिक एसिड, इथाइल सल्फीनिक एसिड, जो भी ये ग्रुप होता है उसका नाम लिखते हैं और एंड पे बस सल्फीनिक एसिड लगा देते हैं। तो किग्ना रीजन को सल्फीनिक एसिड में अगर आपने बदलना है तो उसके लिए हम फिर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन करवाया जाता है। ठीक हो गई। लास्ट में है जी गिग्ना रिएक्शन विद आयोडीन। ये आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीजन वाला पैटर्न ही है, ये भी नॉन पोलर स्पीशी ही है, कोई चार डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन जब अटैक होता है तो एक पार्शियल पॉजिटिव बन गई, एक नेगेटिव बन गई, तो जो पॉजिटिव वाली थी वो R के साथ जुड़ गया तो RI बन गया, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है इसने टूट जाना है। O2 में तो आपको याद है ऑक्सीजन वाले में तो डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड था, तो उसके R के अटैक करने के बाद भी वो सिंगल बॉन्ड बाकी रहा, और वो एक ही अडक्ट बनती है, एक ही प्रोडक्ट बनती है। लेकिन यहाँ है सिंगल बॉन्ड, तो जैसे ही R ने I पे अटैक करना है इस बॉन्ड ने टूट जाना है, I-, उसने Mg के साथ जुड़ के अलग से एक प्रोडक्ट दे देना, तो इस तरह हमारे पास दो प्रोडक्ट आ जाते हैं। यानी अल्काइल आयोडाइड अगर हमने हासिल करने हो गिग्ना रीजन से तो हम आयोडीन से रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये ऐसे भी हो सकता है आपसे सवाल, वो कहे जी कि अल्काइल आयोडाइड से गिग्ना रीजन बना दें, तो आप इसको मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाएंगे तो गिग्नार्ड बन जाएगा, और गिग्नार्ड रीजन से वापस अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो आप उसको आयोडीन से रिएक्शन करवाएं तो अल्काइल आयोडाइड आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक हो गई। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि इसमें आप RMG क्लोराइड या ब्रोमाइड वाले जो हैं गिग्ना रीजन उनको भी यूज कर सकते हैं आयोडीन सिलेक्शन करवा के एसीटोन सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो अल्काइल आयोडाइड हमारे पास हासिल
हो सकते हैं। और आपको पता है अल्काइल आयोडाइड मुख्तलिफ रिएक्शन में, जो अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन होते हैं उसमें ज्यादातर हम आयोडाइड ही इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह हमने पीछे बात की थी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो वीक होता है, ये जल्दी टूट जाता है, इस वजह से अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। तो गिनिया रीजन इसके अल्काइल आयोडाइड के जितने भी रिएक्शन होते हैं तो उसमें हमें ज्यादातर हम जो है वो अल्काइल आयोडाइड को इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा रिएक्शन फास्ट हो, जल्दी हो। तो अगर हमारे पास इस तरह के गिगना रीजन अवेलेबल हो क्लोराइड या ब्रोमाइड की शक्ल में, या अल्काइल हैलाइड ही क्लोराइड ब्रोमाइड की शक्ल में है, तो उसको पहले आप गिगनाइड में बदल लें और आयोडीन से रिएक्शन करके अल्काइल आयोडाइड में बदल लें। गिगनाइड में बदलना भी रिएक्शन फास्ट है, और गिगनाइड का आगे आयोडीन से रिएक्शन करवाना वो भी फास्ट रिएक्शन है। तो बड़ी आसानी से आप जो डिफरेंट क्लोराइड या ब्रोमाइड की शक्ल में हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है, उनको आयोडाइड में बदल सकते हैं ताकि आसानी से रिएक्शन करवाया जा सके। ठीक हो गए।